वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 46 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, 1 से लेकर के 45 तक के जो भी वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म ने। अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत था? तो आंसर हो जाएगा डी, संयम। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे मिली? तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा डेविड थोरो। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की? आंसर हो जाएगा सातवाहन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ग्रंथ और रचनाकार है तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, गीत गोविंद, जयदेव, पवनदूत, धोई, कर्पूर मंजरी, राजशेखर और ललित विग्रहराज सोमदेव। 2143। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को शाही दरवेश कहते थे? तो आंसर हो जाएगा सी, नसरुद्दीन महमूद। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, यह कौन थे? आंसर हो जाएगा डी, काशीराज पंडित। हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किस मुगल शासक के समय थी? औरंगजेब। त्रिपक्षीय संघर्ष में किस शासक ने कन्नौज पर विजय के बाद उत्तरापद स्वामिनी की उपाधि धारण की? आंसर हो जाएगा डी, धर्मपाल। माउंट सेमरू किस देश में स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी है? आंसर हो जाएगा सी, इंडोनेशिया। अमेरिका में कोलोराडो किस भूभाग के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ए, ग्रैंड कैनियन। निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? गंडक, कर्मनाशा और घाघरा। दक्षिण पूर्व एशिया में इनमें से स्थल अवरुद्ध देश है केवल लाओस। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में। निम्नलिखित पर्वतों में कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता कौन थे? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। निम्नलिखित में क्या सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, हरा ग्रह अरुण, छल्लेदार शनि, लाल ग्रह मंगल। ये तीनों सही हैं। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? पश्चिमी घाट। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश के तर्ज पर की गई? चीन। डायमंड रिंग की घटना देखी गई? 20 का आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण सूर्य ग्रह के समय केवल परिधीय क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ। सुएज नहर ने किस 2 स्थलों या महाद्वीप के मध्य की दूरी को कम किया है? यूरोप और दक्षिण एशिया। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया जाता है? बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। प्रोटम स्पीकर का कार्य होता है? आंसर हो जाएगा बी, सदस्यों का शपथ दिलाना। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? प्रथम अनुसूची। निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? 26 का आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? आंसर हो जाएगा सी, पारसियों को। बौद्धों, जैनों और सिखों को करता है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन? 28 का आंसर हो जाएगा बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? अनुच्छेद 22। इनमें से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियत करने के लिए सक्षम है? तो आंसर हो जाएगा डी, संसद। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है? तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, राष्ट्रपति द्वारा। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी,
डॉक्टरों, सॉरी, इसका जो आंसर है हो जाएगा डी, 9 संचालकों द्वारा। गलत है इसमें आंसर, आंसर हो जाएगा डी, 9 संचालकों द्वारा। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, दूषित भोजन तथा जल से। इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद है तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, जस्ता। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है, तो आंसर हो जाएगा डी, केवल पोटेशियम के। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है, आंसर हो जाएगा बी, यूजिनॉल। यूरिया का संश्लेषण होता है तो आंसर हो जाएगा सी, यकृत में। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, आंसर हो जाएगा डी, एजोला, नील हरित शैवाल और अल्फा अल्फा। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, वृद्धि दर मापने में। अगला क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। सविनय विज्ञान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 और 3। आंदोलन का व्यापारिक समर्थन मिली, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। 1940 से महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। निम्नलिखित में से किस रियासत पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा नहीं किया गया था, ग्वालियर, सिंध, अवध और सतारा पर किया गया था। बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, 50%। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, सरकार अधिक बॉन्ड जारी करती है। पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण के अचानक गायब होने का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होगा तो आंसर हो जाएगा सी, वजन शून्य हो जाएगा जबकि द्रव्यमान वही रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व अन्य तत्वों के साथ आयनिक बंधन बनाने की सबसे अधिक संभावना रखता है, क्लोरीन। एक भारी तीखी विषैली गैस आसानी से संघनित होकर एक रंगहीन तरल पदार्थ में बदल जाती है, यह अज्ञात गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे पौधे की आयु निर्धारित करने की विधि के रूप में जाना जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वायु तापमान में वृद्धि वायु की जलवाष्प को अवशोषित करने की क्षमता को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है, वृद्धि। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा, आंसर हो जाएगा ये, अधिकतम। धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा, चालन, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण द्वारा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है तो आंसर हो जाएगा ये, मीथेन से। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है वो है एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है तो पीवीसी, स्टार, सेल्यूलोज और मोटिन किया जा सकता है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है, क्रोमियम। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, डलहौजी। इनमें से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है, जनरल रोमेल। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था, वुड डिस्पैच। जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, मणिपुर में। निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम जो है रखना है, स्थिति का आंसर हो जाएगा सी, सालभाई की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर बेसिन की संधि और लास्ट में अमृतसर की संधि। किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है, अगस्त्य। इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, आंसर हो जाएगा ये 1919। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था तो आंसर हो जाएगा ये, लेनिन। समाज में धन की वितरण की असमानता को कम करने के लिए कौन सा कर सहायक होता है, आंसर हो जाएगा बी, प्रगतिशील कर। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, आंसर हो जाएगा डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादनकारियों का योगफल। अगला देखते हैं, किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है, 70 का आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी काली मुद्रा का अर्थ है? 71 का आंसर हो जाएगा डी, यह अवैध आय है जिस पर कर जो है नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा गिल्ट एज बाजार से संबंधित है? तो 72 का आंसर हो जाएगा डी, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। मेजा बांध का निर्माण हुआ कोठारी नदी पर। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? 74 का आंसर हो जाएगा सी, जौनसारी और टोडा। गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, त्रिपुरा। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH-44। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है कोलकाता में। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? जामनगर। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? 79 का आंसर हो जाएगा बी, ज्वालामुखी। जम्मू कश्मीर ये गलत है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्तपानी उड़ीसा। वर्षा भर बोई जाने वाली फसल कौन है? वर्ष भर जो है बोई जाने वाली फसल कौन सी है? आंसर हो जाएगा डी, मक्का। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? 81 का आंसर हो जाएगा बी, असम। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? फणींद्रनाथ घोष। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? लोगो, सी। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? 84 का आंसर हो जाएगा सी, अकोधरा। सुप्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये, तंजावुर, तमिलनाडु। अगला देखते हैं, भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं हैं? तो 86 का आंसर हो जाएगा सी, 17। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को डैश कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है? शक। हम्पी में स्मारकों का एक महत्वपूर्ण डैश केंद्र है। हम्पी में स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण डैश केंद्र है। तो 88 का आंसर हो जाएगा बी, हिंदू का। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह बनाया जिसे डैश के नाम से जाना जाता है? आर्यभट्ट। गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो 90 का आंसर हो जाएगा बी, जॉर्ज विटेट। यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी किस देश के प्रमुख राजनीतिक दल है? आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो 92 का आंसर हो जाएगा डी, सुचेता कृपलानी। किस शहर को सिटी 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? रोम को। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा भी, मध्यमंडल। किसी नदी के प्रदूषण स्तर को माप किसमें की जाती है? तो आंसर हो जाएगा सी, BOD में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमियों के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ? 1982। निम्नलिखित में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो आंसर हो जाएगा ये, जापान नहीं खेलता है। किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस डोमिनोस है? आंद्रे अगाशी। क्यों किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी, बिलियर्ड्स। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, ये आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।